दोस्तों, जेके ITI मंत्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक में हम बात करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चन की। तो टॉपिक हमारा आपको पता ही है कि जनरल साइंस का चल रहा है और इस टॉपिक में मोस्ट रिपीटेड जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। NCERT बेस्ड 20 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट रहने वाले हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ यहाँ मिलते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, जिसमें हमारे तत्वों को वर्गीकृत किया था। तो सर्वप्रथम की बात की जाए तो मेंडलीफ ने की थी, और आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए तो हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी का निर्माण आधुनिक किया था और सबसे पहले मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, उसका प्रतीक बताइए। तो प्रतीक आपको पता होता है कि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो आप वहाँ ऑप्शन में टी करके आ जाते हैं। इसका ऑप्शन टी नहीं होता है, प्रतीक होता है टंगस्टन का डब्ल्यू, यानी कि टंगस्टन को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कोई गलत करके आता है। तो टंगस्टन का प्रतीक होता है डब्ल्यू और फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक नामक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है कि ओजोन के नष्ट होने का कारण कौन सी गैस है? तो ओजोन में धीरे धीरे आपको पता है छिद्र हो रहे हैं और ओजोन नष्ट हो रही है, तो इसके कारण हमारी तीन गैसें मुख्य है, NO2, SO2 और CFC। तो CFC की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो बता देता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC की फुल फॉर्म होती है और ये तीनों गैस है जिनकी वजह से ओजोन नष्ट हो रही है। तो NO2, SO2 और CFC इसके मुख्य हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? तो शरीर में सूजन किस विटामिन की कमी से? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है, तो विटामिन सी इसका आंसर रहेगा। और विटामिन सी की यदि कमी हो आपको तो कौन सा रोग हो जाता है, यदि ये पूछा जाए तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ ले तो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर कि सोल्डर किस तत्वों से मिलकर बनता है? तो सोल्डर
का यूज सोल्डरिंग की क्रिया में किया जाता है और ये किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो टिन और लेड से मिलकर बना होता है। टिन और लेड से, और लेड को P और B से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको टिन लेड याद रखना है। लेड को Pb कहते हैं, सीसा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से के द्वारा होता है? तो इस पेप्सिन और ट्रिप्सिन दो एंजाइम हैं, इनके द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। मनुष्य में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में? तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र। इसका आंसर है 46 क्रोमोसोम्स। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है यदि पूछे तो लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। 10th नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग की जाती है? तो पौधे उसे नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। नाइट्रेट के रूप में पौधों द्वारा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। मोस्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। यदि भारत की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है, और पूरे वर्ल्ड की बात कर ले तो हमारे वर्गीज कुरियन जो हरित क्रांति के जनक है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट्स रेगिस्तान की वनस्पति को कहा जाता है, जीरोफाइट्स। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि खरीफ के मौसम का समय है। तो खरीफ की फसल होती है, उनका समय कौन सा होता है ये पूछा है। तो जून से सितंबर तक के महीने में खरीफ की फसल का ही समय होता है। जून से सितंबर का महीना खरीफ की फसल के लिए होता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो थाईलैंड सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश है। थाईलैंड इसका आंसर होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। मेंडलीफ जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था कि सारणी में एका सिलिकॉन को किस से बदला गया था? तो मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम से उनकी जगह को बदला गया था। तो एका सिलिकॉन की जगह से जर्मेनियम को बदला गया था। सिलिकॉन को बदला गया था जर्मेनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु बात की जाए तो लिथियम है। ये थर्ड आवर्त सारणी में तीसरे नंबर पर है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो पहले आपसे भारत में पूछा गया था एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में पूछ लिया जाए तो वर्गीज कुरियन इसका आंसर है। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहेगी।